मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं मैथ और फिजिक्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मोशन चैप्टर के ये 3 डेरिवेशन को प्रूफ करना बताऊँगी, कैसे डेरिवेशन को लेके आया जाता है, कैसे इसको डेरिवेट किया जाता है, राइट। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है यू, जो कि किसी स्कूल में बताया भी जाता है, कि स्कूल में नहीं बताया जाता, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपका 11th के चैप्टर में आता है 10th क्लास में। सो इसको उतना प्रेफर नहीं किया जाता है, कई लोग नहीं बताते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि डेरिवेशन को समझ लेने से फॉर्मूलों को क्वेश्चन को करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब आते हैं फर्स्ट डेरिवेशन पे। क्या लेके आना है हमें? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, u प्लस ए टी। तो पहली बात तो हम ये जान लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है, राइट। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी यहाँ दिया है फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी है ये v, वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी है, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, याद रखिएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉट एक्सेलरेशन, राइट। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, इसमें से कोई भी डेरिवेशन आप क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। तीनों में से कोई भी डेरिवेशन आपका क्वेश्चन में यूज नहीं होगा इफ अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक। और टी तो हम सभी जानते हैं है टाइम, राइट। अब इसको लिखा कैसे जाए, क्योंकि इस तरह से लिख के तो आप डेरिवेशन को प्रूफ नहीं कर सकते, राइट। तो कुछ तो लैंग्वेज हमको लिखना होगा ना, तो लिखने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। लिखना क्या है? कंसीडर करना है, कंसीडर करना है अ बॉडी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी? u है। कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। सपोज, ठीक, सपोज इट इज सब्जेक्ट टू अ यूनिफॉर्म मोशन। मैंने पहले ही बताया इट इज सब्जेक्ट टू अ यूनिफॉर्म acceleration is a, राइट। इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? a, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके कहाँ यूज होंगे? जहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, राइट। सो दैट t टाइम में इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सो दैट टाइम t फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v, राइट। अब एक्सीलरेशन का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, सॉरी एक्सीलरेशन का जो हमारा डेफिनेशन है, वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म, सॉरी एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमको किसके रिगार्डिंग चाहिए? फाइनल वेलोसिटी के रिगार्डिंग हमको आपका फॉर्मूला चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपल प्रूफ हो गया आपका ये फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट मोशन का फॉर्मूला है। अब सेकंड में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेकंड में भी हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक, जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है। सेकंड डेरिवेशन के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो उसको उस डिस्टेंस को तय करने में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? u होगा। t टाइम में उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, राइट। किस एक्सेलरेशन के लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ये याद रखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इस t टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? s करता है, राइट।
क्योंकि हमें सेकंड वाले डेरिवेशन में एस भी दिखाना है, तो डिस्टेंस उसका हम शो करेंगे। अब मैंने हर जगह कहा है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो अपने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वहाँ बराबर होता है दो कंडीशन में, जहाँ आपका मोशन क्या हो रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, एक कर्व में हो रहा हो। जब भी कोई चीज़ चल के वापस अपनी ही जगह पे आ जाती है तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। थर्ड में जब स्पीड और वेलोसिटी क्या हो, इक्वल हो, वहाँ भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर होता है, राइट। ये समझ में आ गया। इसके लिए जब हमें डिस्टेंस शो कर रहे थे, यहाँ भी एक लाइन डिस्टेंस की लिखनी होगी। सो लेट द डिस्टेंस, ये लाइन लिखनी है सेकंड वाले में, जो सेकंड आपका डेरिवेशन होगा, इतना आपके फर्स्ट वाले के लिए सफिशिएंट है। सेकंड वाले के लिए हम एस शो कर रहे हैं तो हमें एस के बारे में लिखना पड़ेगा। एक नया नंबर ऐड हुआ है तो उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। So the distance traveled by this body in this time equal to s, right। अब इतना सबको समझ आ गया। अब डेरिवेशन को डेरिवेट करते हैं। तो डेरिवेशन को करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, राइट। एवरेज वेलोसिटी हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी हम साइंस में भी पढ़ रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का अकॉर्डिंग टू मैथ एक फॉर्मूला होता है, ए वी इक्वल टू क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी का एक आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या है आपकी, q प्लस वी अपॉन टी, राइट। यही है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। टोटल डिस्टेंस क्या है आपकी, एस है, और टोटल टाइम क्या है, टी है। डिस्टेंस ऐसी होती है ना, सॉरी, राइट। अब चूंकि ये दोनों एवरेज के ही फॉर्मूले हैं, एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, तो दोनों को इक्वल रखा जाता है। इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2। तो u प्लस वी अपॉन टी इक्वल टू एस अपॉन टी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो s को इधर लाके हम क्या कर सकते हैं, s इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ t नहीं 2 है, ठीक, u प्लस वी अपॉन 2, t अपॉन 2 ब्रैकेट में u प्लस v। अब सेकेंड फॉर्मूले में क्या नहीं होता है, v नहीं होता है, तो इक्वेशन आपके मोशन की इक्वेशन 1 से v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, रख सकते हैं यहाँ, ठीक। s इक्वल टू टी अपॉन 2 ब्रैकेट में u प्लस ए टी, राइट। तो इसको कर लो, s इक्वल टू टी अपॉन 2u प्लस ए टी हो गया, राइट। अब इसको यहाँ कर ले, इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, s इक्वल टू 2ut अपॉन 2 इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं है, यहाँ प्लस है, प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, यही है आपका सेकेंड इक्वेशन, राइट। कुछ इसमें 3-5 नहीं करना, सिंपल है। आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दोनों इक्वल कर देना और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इसमें v की जगह ऐड कर देना, क्योंकि सेकंड में v है ही नहीं तो हमें v की जरूरत ही नहीं है, तो उसको एलिमिनेट करो, आ गया ये। अब आता है आपका
थर्ड इक्वेशन में हम सेकेंड मोशन की डेरिवेशन को यूज करते हैं। क्या होता है सेकेंड मोशन का डेरिवेशन, जो अभी हमने प्रूव किया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, यही है राइट के लिए। अब t की जगह हम क्या रख सकते हैं, u माइनस वी अपॉन ए। ये कहाँ से आया, आपकी इक्वेशन 1 है ये, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, वहाँ से हमने t निकाल लिया, t यहाँ हम रख देंगे, क्योंकि हमारे थर्ड इक्वेशन में t नहीं है, तो यहाँ से हमें t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपकी थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी t यहाँ कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे से क्या कर देंगे, हम t को एलिमिनेट कर देंगे। तो u एट इज इट रहा, t की जगह हमने क्या रख दिया, u माइनस वी अपॉन ए प्लस 1/2 a। यहाँ पे क्या हो गया, u माइनस वी अपॉन ए, सॉरी हाँ ए का स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहाँ टी का स्क्वायर है, इसको मिटा देते हैं, साथ से लग रहा है कि साथ में, राइट, यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू यू माइनस वी माइनस वी अपॉन v माइनस यू, कहाँ गलत हो जा रहा है, v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक, ये हो गया। अब इसका कर लें, यू वी माइनस यू वी, यू वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 2a, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी माइनस 2u v अपॉन a का स्क्वायर, यही हो गया। अब यू वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन a प्लस, अब इसको बाहर ले आ लो, 2a, राइट, सॉरी ये ऊपर है, अपॉन a का स्क्वायर, सही है। अब वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u। अब ये फॉर्मूला आपका सिंपल नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, सॉरी ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, यू वी माइनस यू स्क्वायर, राइट, अपॉन ए। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, 1/2a ब्रैकेट में वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v, राइट। तो यहाँ एलसीएम ले लिया हमने, नीचे कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ 2a आ गया, ठीक। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ए से ए कट गया, तो यहाँ 2u v माइनस 2v स्क्वायर। अब यहाँ एट इज इट v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2u v है, यहाँ से ये कट गया, ठीक, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे कर देते हैं, ठीक। अब v आ जाएगा, v का स्क्वायर प्लस में से माइनस जाएगा, क्या आएगा, माइनस u का स्क्वायर प्लस अपॉन 2a, ठीक। अब s के रिगार्डिंग चल रहा है, तो s इज इक्वल टू, ये है s इज इक्वल टू राइट। अब 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गया आपका थर्ड फॉर्मूला। सो तीनों डेरिवेशन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।